नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की। और आज हमने लिया है क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे और देखते हैं कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो दिए हुए हैं। हम मुख्यतः ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ है, मेंढक किस वर्ग से संबंधित है। मेंढक चूंकि ये जल और थल दोनों में पाया जाता है, इस कारण से यह एम्फीबिया से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है ये एम्फीबिया से रिलेटेड है। दूसरा प्रश्न है, उत्सर्जी पदार्थ की दृष्टि से मेंढक होता है। उत्सर्जी पदार्थ की दृष्टि से मेंढक जो है वो यूरियोटेलिक होता है। जितने भी कहना चाहिए पानी में रहने वाले जंतु होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं, लेकिन चूंकि ये जल और थल दोनों में पाया जाता है, इस कारण से ये यूरियोटेलिक होते हैं। काकरोच का शरीर बटा होता है। काकरोच का शरीर 3 भागों में बटा हुआ होता है, सिर, वक्ष और उदर। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ध्यान रखिएगा, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। काकरोच, चौथे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो ये चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, काकरोच के श्वसन तंत्र में कितने श्वास रंध्र पाए जाते हैं। श्वास रंध्र में स्पाइरेकल्स। तो इनकी जो संख्या होती है वो 10 जोड़ी होती है। ध्यान रखिएगा कि उनमें 10 जोड़ी स्पाइरेकल पाया जाता है। अब देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में फर्स्ट है, केंचुए में भोजन को पीसने का कार्य कौन करता है। गिजार्ड के द्वारा किया जाता है। केंचुए में उत्सर्जन का कार्य नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। ठीक है। कंकाली पेशी खालिस्तान प्रकृति की होती है, ऐच्छिक होती है। ध्यान रखिएगा कैसे होती है, ऐच्छिक प्रकृति की होती है, जबकि जो चिकनी पेशी होती है वह अनैच्छिक प्रवृत्ति की होती है। इसके बाद देखिए, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए में बहुत ही सिंपल सा दिया हुआ है, हैवर्सियन केनाल। हैवर्सियन केनाल ये बोन्स की विशेषता होती है। ठीक है। हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। कि ऐसी ग्रंथियां जो अपने स्राव को टारगेट आर्गन तक, लक्ष्य कोशिकाओं तक रक्त के माध्यम से पहुंचाती है, अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। और इनके द्वारा जो स्रावित पदार्थ होता है वो हार्मोन कहलाते हैं। हृदय में अंतर्विष्ट डिस्क पाई जाती है। अब देखिए, केंचुआ कौन से संघ का है, एनेलिडा का है, जबकि काकरोच कहाँ का है, आर्थ्रोपोडा संघ का है। इसके बाद देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। केंचुओं में होता है, डिप्लोसोल का कार्य होता है भोजन का अवशोषण करना। दूसरा क्वेश्चन दिया है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है, लिगामेंट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है, लिगामेंट। पेशी को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं, ये टेंडन कहलाते हैं। ठीक है। मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, संयोजी ऊतक में पाई जाती है, अर्थात कनेक्टिव टिश्यू में ये पाई जाती है। अब देखिए, अब आ जाते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न। अगर हम अति लघु उत्तरी प्रश्नों की बात करते हैं तो कुछ प्रश्नों के उत्तर जो है वो मैं यहाँ पर लिखा हुआ है। इन प्रश्नों के उत्तर हम देख सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं कि अस्थि और उपास्थि में अंतर देखिए। तो उपास्थि जो है ये इसका जो मैट्रिक्स है वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना होता है, अस्थि का ओसिन प्रोटीन का बना होता है। उपास्थि का जो मैट्रिक्स लचीला तथा अर्धठोस होता है, जबकि अस्थि का क्या होता है, ठोस और कठोर होता है। उपास्थि में प्रत्येक गर्तिका में 1 से 4 सेल पाई जाती है, जबकि अस्थि में 1 सेल पाई जाती है। वहीं पर उपास्थि में ब्लड कार्पस्कल्स नहीं पाई जाती है, जबकि अस्थि में ये पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, संयोजी ऊतक को परिभाषित कीजिए। संयोजी ऊतक को परिभाषित कीजिए। वह ऊतक जो मेसोडर्म से उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा कि वह ऊतक जो मेसोडर्म से उत्पन्न होता है तथा सभी ऊतकों एवं अंगों को जोड़ने का कार्य करता है, संयोजी ऊतक कहलाता है। औसतन यह शरीर के 30% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। और संयोजी ऊतक किससे मिलकर बना होता है, मैट्रिक्स, फाइबर और विभिन्न प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, केचुए का वैज्ञानिक नाम बताते हुए इसकी उत्सर्जन संरचना का नाम लिखिए। केचुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेरेटिमा पोस्टुमा है, जबकि इसके उत्सर्जन संरचना अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, ये नेफ्रेडिया के द्वारा उत्सर्जन करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आसानी के साथ आप लिख सकते हैं। अनुहरण को समझाइए। अनुहरण या जिसको हम बोलते हैं मिमिक्री, दूसरों की नकल करना। ठीक है, जब कोई जीव किसी ऑब्जेक्ट की या कोई ऑब्जेक्ट, चाहे वो जीवित हो सकता है या अजीवित हो सकता है, जब उसकी नकल करता है तो इसी प्रक्रिया को हम अनुहरण कहते हैं। ठीक है, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता बहुत ही आसान से सवाल है, इसे आप, मैं इनके कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।